Good morning, dear students. How are you? I think you are very good. Dear students, today in the English class, I am going to teach you an interesting lesson. Okay? So this is an interesting and this is an encouraging lesson, and that is given in your course book, chapter 10. All of you open course book chapter 10. That means at page number 115, there is a lesson. The lesson is that what? The heading is I don't want to. I don't want to. मैं ये नहीं चाहता हूँ, या तो मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी चीज में I don't want मतलब नकारात्मक जो जवाब होता है उसको कहते हैं I don't want. To go, to do, to eat, to say. So this is the heading. Okay, I don't want to. And this has been written by Enid Blyton. Enid Blyton was born in 1897 and died in 1968. Okay, she was children's literature writer. She was children's literature writer. That means she used to write for children only. बच्चे लोगों के लिए कहानी लिखा करती थी Enid Blyton. Okay. Her works have been translated into numerous languages. उनका जितना सारे किताबें हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में उसको अनुवादित किया गया है, मतलब भाषांतर किया गया है, ताकि सब कोई पढ़ पाए, सब कोई समझ पाए. इतने अच्छे कहानी थे, इसलिए उसको ट्रांसलेट बहुत सारे लैंग्वेज में किया गया है. वर्क्स बहुत सारे कुछ लिखे हैं एनिड ब्लाइटन ने. तो some writings are there. कुछ उनमें से यहाँ पे दिया गया है. Noddy, famous 5, Secret 7 and Adventure series. So these are the most interesting stories and poems and writings for children. Okay, so you now know who was Enid Blyton, and now we are going to read, we are going to learn one of his most interesting stories. That is what? I don't want to. Okay, so let us move to the story, and before moving to the story, there are something written for you by the writer. So let us move to that part. Okay, do you know what a habit is? तुम लोगों को पता है क्या आदत क्या चीज होता है? A thing that you do often and almost without thinking. ऐसा एक चीज जो तुम करते हो, जो करने से पहले कभी सोचते नहीं हो, और तुम्हारा ये हमेशा करने के एक रिवाज बन चुका है. तुम करते ही हो और तुम इसके लिए सोचते भी नहीं हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता है. ठीक है. स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग. ऐसा कुछ चीज तुम करते हो जो तुम ना करके नहीं रह सकते हो, मतलब तुम्हें करना ही पड़ता है या तुम करते ही हो, तुम इसको रोक नहीं सकते हो. ओके, so this is habit. So what is habit? If I ask a question or if I give the question in your question paper, what is habit? You have to write. It is a thing that we do. Here written you do, you have to write we do. Okay, it is a thing that we do often and almost without thinking. Okay, especially something that is hard to stop doing. So this is what? Habit. Okay, which of these do you think are good habits? इनमें से कौन कौन सा अच्छी आदत है तुम्हें बताना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग बताना पड़ेगा कि अच्छी आदत है ये बुरी आदत है. ओके, फर्स्ट वन, सेइंग थैंक यू व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू. तुम्हारे लिए कोई कुछ करते हैं तो तुम थैंक यू बोलते हो, ये बुरी आदत है या अच्छी आदत है. नेक्स्ट, बीटिंग योर नेल्स, नाखून काटना, तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है. टर्निंग द टीवी ऑन एज सून एज यू गेट होम, जब तुम घर में पहुंचते हो तुरंत टीवी का स्विच ऑन कर देते हो, अच्छी आदत है या बुरी आदत है. मेकिंग योर बेड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर को ठीक ठाक सजा के रखते हो, ये अच्छी आदत या बुरी आदत. टॉकिंग विद योर माउथ फुल, मुंह में खाना भर के बात करना, ये अच्छी या बुरी आदत है. ग्रीटिंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन देयर बर्थडेज, जन्मदिन पर
तुम्हारा रिश्तेदार लोग या तो तुम्हारा दोस्त लोग, उनको तुम बधाई देते हो, ये अच्छी है या बुरी है? डूइंग योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, खेलने के लिए जाने से पहले तुम्हारा जो गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है, उसको तुम करते हो, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? Now going to the story. Okay, we are going to the main story. What is story about? The story is about a girl. Okay, the story is about a girl whose name was Fanny. एक लड़की के बारे में एक कहानी है जिसका नाम फैनी है। तो उसके कुछ बुरी आदत थी और उस आदत से उसका क्या क्या झेलना पड़ा और अंत में उसका सुधार कैसे हुआ, और यही है कहानी का असली बात। Now going to the story. Once upon a time there was a little girl called Fanny. फैनी नाम का एक लड़की कभी रहा करती थी एक जगह में। Okay? She was 8 years old and she had been spoiled. उसका उम्र 8 वर्ष था और वो पूरा बिगड़ चुकी थी, पूरी बिगड़ चुकी थी, मतलब उसका आदत वगैरह, काम वगैरह सब कुछ बिगड़ा हुआ था। She had been ill quite a lot. और वो बहुत बुरी थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बुरी थी, बहुत बुरी थी। And because her mother had been sorry for her, she had let Fanny have her own way far too much. और वो इस तरह बच्ची थी और इसीलिए उसके मम्मी ने उसको क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा उसको जो मर्जी है वही करने देते थे। Whenever she asked Fanny to do something she did not like, जब फैनी को कुछ करने के लिए बोला जाता था तो वो कुछ कहेंगे नकारात्मक, इसलिए उसका मम्मी उसको कुछ बोलते नहीं थे। ओके, द लिटिल गर्ल वुड से आई डोंट वांट टू एंड वुड पाउट एंड फ्राउन। कुछ भी अगर उसको करने के लिए बोला जाता थे तो लड़की तुरंत जवाब देती थी, क्या, मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। ओके, और उसके बाद मुंह को ऐसे करके चेहरा बनाते जो कि लगता है बहुत गुस्से में है। ओके, सो पाउट मीन्स मुंह का जो होठ जो है, होठ को सामने तरफ लाके, और फ्राउन मतलब है अपना जो आईब्राउ है, आँख के ऊपर में जो हिस्सा है उसको सिकुड़ के चेहरा ऐसे बनाना था कि मैं नाखुश हूँ, इस तरह चेहरा बना देते थे। ओके, सो आई डोंट वांट टू डू एंड वुड पाउट एंड फ्राउन, मैं नहीं करना चाहता हूँ या तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे करते हुए मुंह का चेहरा उस तरह बनाते थे। Will you go and post this letter for me? Her mother would say. उसका मम्मी कभी बोलते थे, क्या तुम इस चिट्ठी को लेके जाओगे पोस्ट ऑफिस में, इसको मेरे लिए ड्रॉप कर दोगे? And Fanny would make the usual answers, I don't want to. और फैनी का वही जवाब, मैं नहीं कर पाऊंगा या तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये उसका जवाब। Well, if you say things like that often enough, you just can't stop. And soon Fanny was saying, I don't want to, 100 times a day. तो मामी उसको सुनते ही बोलते थे, ठीक है चलो, तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो करो मत, मगर इस तरह अगर ज्यादा से ज्यादा तुम ना बोलते जाओगे तो तुम ऐसे हो, एक समय आओगे तुम सुधार नहीं पाओगे, इसी तरह बोलते जाओगे। और इसके बाद देखा गया कि एक दिन में फैनी कम से कम 100 से भी ज्यादा बार मैं नहीं करूंगा इस तरह बात बोलती थी, मतलब मैं नहीं करूंगा, ये उसका आदत बन चुकी थी। ओके, What is spoiled child? People said. Really, she is most unpleasant. हर कोई इंसान बोलते थे, अरे कितना बिगड़ा हुआ बच्ची है ये, और क्या कितना गंदी बच्चे हैं, कितना गंदे बच्चे हैं, तो इस तरह बोलते थे हर कोई इंसान। Now one day Fanny went across the fields and took a wrong turn. एक दिन क्या हुआ, फैनी ने मैदान के बीचों बीच जा रहे थे, प्ले ग्राउंड के बीचों बीच जा रहे थे, अचानक से ऐसा एक मोड़ लिया जो कि उनका पहचान का नहीं है। Soon she found herself outside a queer house. और अचानक वो एक ऐसे मकान के सामने आ गए जो कि अद्भुत सा देखने के लिए था, मतलब अद्भुत सा एक मकान के सामने आ गए। A well stood nearby, और उस मकान के सामने कुआं भी था।
And an old woman was turning the handle that drew up the bucket of water. एक बूढ़ी औरत कुआं से पानी भरने के लिए जो चक्कर रहता है उसको घुमा घुमा के पानी उठा रही थी. She saw Fanny and beckoned her over. उस बूढ़ी औरत फैनी को देख लिए और उसको अपना हाथ से इशारा करके बुलाए अपने पास. Little girl, come and help me draw water out of the well. बच्ची इधर आओ और मुझे कुआं से पानी उठाने के लिए मदद करो. I don't want to, said Fanny at once. फैनी तुरंत बोल दिए, मैं ये नहीं करूंगा. The old woman frowned. बुरी औरत थोड़ा गुस्सा हो गए. She wound up the bucket, took it off the hook and set it down. वो अपने रस्सी को घुमा घुमा के बाल्टी को पानी में भर के उठाए और वो भरा बाल्टी अपना हुक से खोल के नीचे रखे. The old woman said, "You could carry it for me into the house. I am rather tired today." और उसके बाद उस बूढ़ी ने बोले, मेरे लिए इस बाल्टी को घर तक पहुंचा दो, मैं आज बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ. I don't want to, said Fanny, of course. और तुरंत फैनी का जवाब क्या था, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि फैनी का वो आदत बन चुकी थी. Well, what a horrid child, said the old woman. अरे किस तरह भयानक लड़की है ये. You can't seem to say anything else but I don't want to. मैं करूँगा नहीं, इसके अलावा क्या तुम कुछ नहीं बोल सकते हो. Can't you say something pleasant for a change? क्या तुम बदल के कुछ अच्छा लगता है इस तरह कुछ बात नहीं कर सकते हो क्या? I don't want to, said Fanny. फनी ने बोले नहीं, मैं ये बोलना नहीं चाहती. जैसे उसका आदत है, जैसे करना नहीं चाहता हो उस तरह बोल दिए, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ. I don't want to मतलब I don't want to change. I don't want to say those type of things, good things. Okay? Very well, don't, said the old woman. और उसके बाद बुढ़ी औरत बोली, ठीक है, कुछ करो मत इस तरह, कुछ बोलो मत, नहीं चाहिए. Say I don't want to and nothing else. मैं नहीं करूँगा, इस तरह ही बोलो और कुछ बोलो मत. Maybe you will soon want to change. हो सकता है तुम बहुत जल्द ही इस तरह बात को बदलना चाहोगे. And with that she went up the path to her cottage. और इस तरह बोलते हुए अपने घर की तरफ चली गई उस बुढ़ी औरत. Fanny felt a bit frightened. फैनी को थोड़ा सा डर महसूस हुआ है. She remembered that the old woman had green eyes. उसको याद आ गया कि उस बुढ़ी औरत का आँख थोड़ा हरा हरा कलर का था. Perhaps she was one of the fairy folk. हो सकता है बहुत सारे परियों में से ये भी एक परी हो सकती है. She ran off and soon found her path. दौड़ के भागे और अपना रास्ता को पकड़ लिया, घर के रास्ता. She went back home and on the way she met Jane, a school friend. और घर में लौट गए और रास्ते में जाते समय उसका एक सहेली जो है जिसका नाम जेन, उसके साथ उसका मुलाकात हुआ, जो कि स्कूल फ्रेंड है. Fanny, come and play with me after tea and see my new doll called Jane. और जेन ने फैनी को बोले, फैनी आओ मेरे साथ, आओ खेलने के लिए. ओके, चाय पीने के बाद आ जाना और खेलोगे और मेरा जो नया नया पुतला है उसको देखना. I don't want to, said Fanny, much to her own surprise. फैनी चौंक गए. वो नहीं चाहते थे बोलने के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ खेलने के लिए या तो तुम्हारे पुतला देखने के लिए, मगर बोल दिए हो. Because she did not want to. वो सरप्राइज क्यों हो गए? क्योंकि बोलना नहीं चाहते थे, मैं देखना नहीं चाहता तुम्हारा पुतला या तो तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता, मगर मुंह से निकल गए, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता. जैसे उसका आदत बन गए थे. ठीक है, मैं नहीं चाहता, बोलते बोलते उसका आदत बन गई थी, तो उस तरह बोल दिए क्या, मैं नहीं चाहता हूँ. और वो चौंके, कैसे बोल दिए? क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते थे, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ और पुतला नहीं देखना चाहता था.
very much indeed. She did want to, because she did want to, क्योंकि वो खेलना चाहती थी और पुतला भी देखना चाहती थी और वो सच में ही देखना चाहती थी, मगर मुंह से निकल गया मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसका आदत बन चुकी थी. Jane had told everyone at school about her new doll, which could stand up by itself and say, "Mama." जेन क्या किए, स्कूल के जितना सारे दोस्त है उनको अपने नए नए पुतले के बारे में बताए, जो पुतला अपने आप खड़े हो सकते थे और मम्मा भी बोल सकते थे. All right, don't come then, said Jane, offended. I'll ask Mary. जेन बहुत नाखुश हो गए, बोले ठीक है, अगर तुम आना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो, मत देखो, मत आओ, मगर मैं मरी को बोलूंगा, मैरी मेरे साथ खेलेंगे और देखेंगे भी मेरे पुतला को. फैनी walked home upset. फैनी बहुत दुखी हो गए और घर में चले गए. क्यों? क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती थी कि मैं नहीं देखूंगा, नहीं खेलूंगा, मगर उसका मुंह से निकाला गया क्योंकि उसका आदत बन चुकी थी ना बोलना. Her mother met her at the door. उसके मम्मी के साथ मुलाकात हुआ दरवाजे के सामने में. Fanny, dear, go and get yourself some sweets before you come in, she said. और मम्मी ने बोले, फैनी बेटी जाओ, तुम अपने लिए कुछ मिठाई लाओ घर में घुसने से पहले. You did not have your Saturday sixpence last week. पिछले हफ्ता में शनिवार को तुम्हें जो 6 पेंस दिया जाता था वो तुम्हें नहीं दिया गया था. ठीक है, गो एंड स्पेंड इट नाउ. जाओ उसको खर्च करो और मिठाई लाओ अपने लिए. ठीक है. आई डोंट वांट टू, सेड फैनी. फैनी ने क्या बोल दिया, मैं नहीं चाहता हूं. एंड मेड हर मदर स्टेयर इन सरप्राइज. और उसका मम्मी चौंक के फैनी की तरफ देखते रह गए. फैनी स्टेयर्ड एट हर मदर टू. फैनी भी चौंक के उसके मम्मी की तरफ देखते रह गए. शी हैड नॉट मीन टू से दैट. वो बोलना नहीं चाहती थी इस तरह कि मैं आई डोंट वांट टू. ओके. शी लव्ड स्वीट्स एंड इट वाज फन टू गो एंड बाय देम. फैनी को मिठाई बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि दुकान में जाके मिठाई लाए और उसमें बहुत मजा भी है, आनंद है अपने के लिए कुछ खरीदना खुद. She wanted to say, I do want to. वो बोलना चाहती थी, हाँ मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, या तो खाना चाहती हूँ और मैं लाना चाहती हूँ, इस तरह बोलना चाहती थी वो. But all her tongue said was, I don't want to once again. मगर उसका जीभ जो है वो बोल दिए मैं नहीं चाहता हूँ, और एक बार बोल दिए इस तरह. एक बार किसको बोले थे, जेन को बोले थे, अपना स्कूल का दोस्त, और एक बार किसको बोल दिए, मम्मी को. 2 बार ऐसे हो चुका है जो कि वो बोलना नहीं चाहते थे इस तरह बात, मगर मुंह से ऐसे निकल गया. मतलब उसका जीभ उसका कंट्रोल में नहीं है, उसका जीभ भी उस तरह बोलने लग गए. तो हम लोग कभी ऐसे आदत हो जाता है, हम लोग जो गंदा बात करते हैं हमेशा गंदा बात करते करते ऐसा हो जाता है, जिस समय में बोलना नहीं चाहिए उस समय भी गंदा बात आ जाता है. हम लोग नहीं बोलना चाहते फिर भी आ जाते हैं, फिर हम लोगों को पता नहीं चलता है क्यों आ गए, कैसे आ गए, क्योंकि हम लोगों को बुरी आदत बन चुके हैं. तो इसीलिए तुम लोगों को क्या करना है, हमेशा अच्छा बात बोलना, ना नहीं बोलना है. और इस तरह बुरी आदत जो है ऐसे हो जाता है कि तुम लोगों को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में बैठ जाता है और तुम्हारा लास्ट तक तुम्हारा साथ नहीं देते हैं और तुम्हारा सब कुछ काम जो बने बनाया काम जो बिगाड़ देते हैं. My dear child, if you don't want to, you need not, said her mother. उसके मम्मी बोले ठीक है बेटी, अगर तुम मिठाई खरीदना नहीं चाहते हो, खाना नहीं चाहते हो, तो मत खाओ, मत खरीदो. How tiresome you are sometimes. क्या बोले, फैनी तुम कभी कभी ऐसा होते बहुत मतलब दिमाग खराब हो जाता है तुम्हें देख के हम लोगों को परेशानी आ जाता है, तुम कभी कभी ऐसे कुछ करते हो, ऐसे कुछ बताते हो. I will give your 6 pence to John next door. तो पड़ोस में जो जॉन नाम का एक लड़का है, मैं उसे तुम्हारा 6 पेंस जो है तुम खर्चा नहीं करना चाहते उसको मैं दे दूंगा. पुअर फैनी. अभी फैनी बेचारी क्या करेंगे. दिस वॉज ए ड्रेडफुल डे फॉर हर. उसके लिए एक भयंकर दिन था. ठीक है, फैनी के लिए एक भयंकर दिन था. क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं बोलना चाहते, दूसरा कुछ जीभ से आ जा रहे हैं, मतलब उसका जीभ का कंट्रोल उसके पास नहीं है. It seemed as if everyone was offering something nice for her to do.
और आज का दिन ऐसा है, सब कोई अच्छा चीज उसको करने के लिए बोल रहे हैं, अच्छी चीज देने के लिए बोल रहे हैं, और वो सबको माना कर दे रहा है। एंड ऑल शी कुड से वाज आई डोंट वांट टू, और वो कुछ नहीं कर सकते, खाली सबको बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूँ। तो एक भयंकर दिन है उसके लिए। इन द एंड एवरीवन वाज क्रॉस विद हर एंड हर मदर सेंट हर टू बेड, और अंत में देखा जाता है सबको इसके ऊपर में गुस्सा करने लगते हैं, और लास्ट में मम्मी उसको बिस्तर में ले जाते हैं सोने के लिए। गो टू बेड एंड स्टे देयर सेड मम्मी, मम्मी ने बोले जाओ बिस्तर में सो जाओ। आई डोंट वांट टू सेड फैनी, फैनी ने बोल दिया मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मतलब मैं बिस्तर में नहीं जाना चाहता हूँ। बट शी हैड टू गो ऑल द सेम, मगर उसे तो बिस्तर में जाना ही है, क्योंकि उसको सुना ही है, मगर मुंह से निकल गए। क्यों? क्योंकि उसका आदत पड़ गई थी, जो कुछ कोई कहते हैं उसके जवाब में उसको बोलना है मैं नहीं चाहता हूँ। इस तरह आदत बन गए। नाउ व्हेन शी वाज इन बेड क्राइंग अंडर द क्लोथ्स देयर केम ए टैप एट द डोर। अब बिस्तर में चले गए और चादर के नीचे अपना मुंह छुपाते हुए वो रो रही थी, और उसी समय दरवाजा में थोड़ा खटखटाए आवाज हुआ, खटखटाने की आवाज आए। एंड हु शुड कम इन, और कौन आ सकते हैं इस समय में? बट द ओल्ड वुमन हु हैड बीन बाय द वेल, वही औरत जो उसको कुओं के पास में मिले थे, उसी औरत ने अभी दरवाजे से खटखटा के अंदर आए। गुड इवनिंग शी सेड टू फैनी, फैनी को गुड इवनिंग बोले। हाउ हैव यू बीन गेटिंग ऑन विद दैट टंग ऑफ योर्स, अब बताओ तुम्हारा जीभ किस तरह चल रहा है, बताओ। Would not it be nice to speak properly again? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारा जीभ को तुम अपने कंट्रोल में ला पाओगे और अच्छा से आगे बोल पाओगे? ये अच्छा नहीं होगा क्या? फैनी could not answer. फैनी का अब जवाब नहीं आया। क्यों? Because she knew that if she did, her tongue would say, I don't want to. क्योंकि फैनी को पता है अभी मुंह खोल के कुछ बोलने की कोशिश करेंगे और उसका जीभ बोल देंगे I don't want to। मतलब क्या है? मैं अपना जीभ को ठीक नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह अगर हो गया तो फिर से गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। क्यों? कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो खाली मुंह से यही आते हैं I don't want to। अब ये बुरी औरत ने पूछा क्या तुम अपना जीभ को कंट्रोल में नहीं रखना चाहते हो? क्या तुम अच्छे बात सुंदर से बात नहीं बोलना चाहते हो जीभ से? तो अगर बोल देंगे I don't want to तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाए, चुपचाप बैठे रहे। And she did badly want to speak properly again। और ये बात ही है कि वो अब बुरी तरह से चाह रहे थे कि इस तरह बोल पाए, मतलब उसका अभी चाहत इतना बढ़ गया है कि वो बोलना चाहते थे हाँ मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से बोलने के लिए। ओके, तो ये इसका आदत है, जो बुरी आदत है उसको इस जगह में ला दिए। तो अब उसको यही बोलना है कि मैं चाहता हूँ अपने जीभ अपने कंट्रोल में आ जाए, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, या तो मैं आई डोंट वांट टू के बदले में मैं चाहता हूँ ये बोलना आई वांट टू। वेल नाउ सेड द ओल्ड वुमन आई विल मेक द बार्गेन विथ यू। तो बुरी औरत ने बोले ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ अभी एक समझौता में आना चाहती हूँ। If you try to be a nice little girl and will not be spoiled and rude, I'll make your tongue right again। अगर तुम चाहती हो कि तुम अच्छा लड़की बन जाओगे, किसी के साथ बुरी तरह से बात नहीं करोगे, इतना खरोच नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हारा जीभ को पहले जैसा ठीक कर दे सकता हूँ। But I warn you that if you say I don't want to more than once in a day, the spell will come back and you will find you cannot say anything else but that। मगर मैं ये सावधान कर देता हूँ तुम्हें, ये चेतावनी भी देता हूँ, अगर तुम I don't want to इस तरह शब्द मैं करना नहीं चाहता हूँ या करूँगा नहीं इस तरह शब्द अगर एक बार से ज़्यादा कभी बोल दिए, दिन में अगर एक बार से ज़्यादा भी बोल दिए, the spell will come back। ये जादुई ताकत जो है जो तुम्हारा जीव को कंट्रोल में नहीं रखने देते वो फिर से वापस आ जाएंगे। And you will find you cannot say anything else but that। और तुम देखोगे तुम उसके अलावा कुछ नहीं बता पाओगे। किसके अलावा? I don't want to, जैसे तुम अभी बोल रहे हो, तो इस तरह ही बोल पाओगे तुम।
और अच्छा कुछ चीज जीभ से नहीं आएगा। अगर तुम दिन में एक बार से ज्यादा बोल दिया आई डोंट वांट टू, तो तुम्हारा जादुई ताकत जो अभी जो जादुई ताकत तुम्हारा ऊपर में काम कर गया है, तो बुरा जादू जो काम कर रहा है वही वापस आ जाएंगे और तुम दूसरा कुछ बोल नहीं पाओगे। थैंक यू सेड फैनी, आई एम सॉरी आई वाज रूड टू यू। और फैनी ने बोल दिए धन्यवाद, मैं बहुत दुखी हूं कि आपके साथ इतना बुरी तरह से मैं बर्ताव किया हूं। I won't be rude or spoiled anymore. मैं इस तरह खरोश, इस तरह गंदी कभी नहीं बनूंगी। Okay? That's the way to talk, said the old woman, and she smiled. बुढ़ी औरत ने हंसे और बोले हाँ इसी तरह ही बात करना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना और गंदी बात नहीं करना और खरोश नहीं बनना, अच्छी तरह से बात करना। Goodbye. Come and see me another day and maybe your tongue will say something nicer to me than I don't want to. अलविदा, मैं अभी चलता हूँ, मेरे पास और एक दिन आ जाना और मैं चाहता हूँ तब तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा बात सुनूंगी I don't want to के बदले में। तुम हमेशा I don't want to बोलते थी, तो इस तरह अभी मेरे साथ आओगे, अभी आने के बाद मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम इससे थोड़ा अलग अच्छा बात तुम बोलोगे। Well, Fanny found it very hard to get out of her bad habit. फैनी को बहुत मुश्किल के साथ गुजारना पड़ा उसका बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए। But as she knew quite well that the spell would come back if she said I don't want to more than once in a day, she was very very careful. मगर फैनी को अब पता चल गया अगर दिन में एक बार से ज्यादा अगर I don't want to बोल दिए तो वो बुरी जो जादुई ताकत जो फिर से आ जाएंगे, इसलिए वो बोलने से पहले अभी पहले से ही बहुत सतर्क हो जाती है, बहुत सतर्क हो जाती है क्या बोलना चाहते हैं क्या बोल रही है उसके बाद मामले में। द स्पेल हैज नॉट कम बैक, और वो हमेशा क्या करते थे अभी आई डोंट वांट टू नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं आई वांट टू। अभी नकारात्मक से सकारात्मक बन गए उसका, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोलती है और बोलने से पहले सोच लेते हैं अगर मैं गलती से बोल दिया आई डोंट वांट टू, फिर से वो बुरी स्पेल जो है, जो जादू जो है, जो कि मुझे गंदा बात बोलने में मदद करते हैं वो आ जाएंगे, इसलिए वो सोच के बात करती है। सो मे बी शी विल बी ऑल राइट नाउ। अभी हमारा जो राइटर जो है उसका सोच यही है कि अभी जो फैनी जो है अच्छी तरह से बात करना सीख गए, आई डोंट वांट टू इस तरह नहीं बोलते, आई डोंट वांट टू इस तरह बोलने लगे हैं और वो बोलने से पहले बहुत सावधानी बरतते हैं। और इसी चलते हुए मुझे लगता है अभी फैनी सुधर चुके हैं और वो बुरी ताकत फैनी के पास नहीं आए हैं। ये हमारा राइटर का एक इच्छा है और राइटर का एक सोच है कि फैनी अब सुधर चुके हैं, उसकी बुरी आदत अभी नहीं है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑल अबाउट, ये तुम्हारा कहानी पूरा था। तुम लोगों को कैसा लगा? फनी जो लड़की इतना बुरी आदत उसका बन चुकी थी कि हमेशा ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, हमेशा ना 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 उसका आदत बन चुकी थी और इस आदत का कारण उसको बहुत झेलना भी पड़ा और उसको बहुत दुखी होना पड़ा और बाद में उसको पता चला कि उसका आदत बुरी हो गए, उसको वो बिगड़ चुके हैं, उसको पता चल गया तो परी ने उसको ठीक कर दिए और उसके बाद से फैनी एक अच्छी बच्ची बन गई है। तो तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे हो जो कि हमेशा बड़े बुजुर्ग का बात को तुम लोग सुनते नहीं हो, तो ऐसे करते कि तुम लोग बुरी आदत बन जा रहा है और टीचर भी बोलेंगे उसके भी मना करोगे, ये अच्छी बात जो होगा उसमें भी तुम मना करोगे और इस तरह तुम्हारा जिंदगी बिगड़ जाएंगे। तो बच्चे लोग तुम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि हम लोगों को अच्छे से पेश आना है, अच्छा बात करना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, ना नहीं बोलना है किसी भी काम में। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग देते हैं, मम्मी पापा मुझे जो बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, टीचर लोग जो बोलते हैं उसमें उसके साथ चलना है और हम लोग उसी तरह काम करना है। ओके, so students, I think you must read this story again and again and try to understand what is there in the story, and I think you must do that. So okay, bye bye all of you, have a great day.